नाज़रीन, मैं इस वक्त फ़तेहगढ़ के इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये 2 मंजिला घर है। नीचे वाला जो है वो शाहिद साहब के पास है और इससे ऊपर वाला जो है जूतियों का कारखाना, जहाँ पे शाहिद का बेटा काम सीख रहा था। तो नाज़रीन, जो ऊपर के किराएदार हैं वो लड़का नीचे आके अपनी बाइक खड़ी करते थे और तमाम तर एक्टिविटीज़ जो थी वो शाहिद साहब का बेटा, क्योंकि वहाँ उनके पास काम करता था, तो एक फैमिली वाला माहौल बना हुआ था और वो लोग जो थे शाहिद के बच्चों को अपनी बेटियां बेटे तस्वर करते थे। लेकिन गुज़िश्ता जो गुज़रने वाला महीना है, मार्च 5 तारीख की जो एक अफसोसनाक शाम ऐसी आती है कि बच्ची, इनकी बेटी 13 साला इश्मल स्कूल पढ़ने के लिए जाती है और उसको रास्ते से ट्रैप करके अगवा कर लिया जाता है। और जिस वक्त इनके घर वालों को पता लगता है, माँ बाप को पता लगता है, तो वो इस शेषोपन में इधर उधर घूमते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती और इनको कुछ ही वक्त में पता लग जाता है कि इनकी बच्ची को इनके ऊपर वाले किराएदार जो हैं वो ट्रैप करके ले गए हैं और निकाह कर लिया है। अब पहला सवाल तो ये है कि 13 साल की बच्ची का निकाह किस तरीके से हो गया। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं उसके बच्ची के वालिदैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये असल वाक़या क्या है, वो जो लोग हैं वो कौन हैं, वो किस तरह आपके घर में इस हद तक रसाई हासिल कर गए कि आपकी बेटी को ट्रैप करके आज पूरा 1 महीना, बल्कि कुछ टाइम 2-3 दिन कम है, तो बच्ची को गए हुए हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं पता लग सका। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले मुझे डिटेल बताएं, तफसील बताएं कि ये असल वाक़या क्या है। ये जी मेरी बेटी इश्मल ज़ारा है और ज़हेब नाम का आदमी है, लड़का तो कहने को दिल नहीं करता उसको। ये जो आपके ऊपर वाले घर में किराएदार है वो ज़हेब नामी बंदा है? हाँ जी, कितनी ज़हेब। उम्र है उसकी? 36 साल, 35-36 साल उसकी उम्र है। अच्छा। मेरी बेटी 13 साल की है। स्कूल गई है सर जी। सुबह उठी है, हमने उसे तैयार किया, स्कूल भेजा, स्कूल से वापस नहीं आई। वापस नहीं आई? नहीं जी। जब हमें पता चला कि वो चली गई है, हमने बड़ा ढूंढा, उसको पूछा, इधर उधर से पता किया, किसी को पता नहीं चला। फिर हम थाने गए हैं, वहाँ पर रिपोर्ट दिखाई है, अगवा का पर्चा कटाया हमने और खुद से ही हमने 2 बंदे भी पकड़वाए हैं। जो ज़हेब है उसका बाप, उसका मामू, 2 बंदे हमने मौके पे पकड़ाए हैं। उन्होंने पकड़े हैं और छोड़ दिए हैं उन्होंने, 3 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया। लड़की नहीं हमें दिखाई। का बाप और मामू दोनों को पकड़ के छोड़ दिया उन्होंने, 3 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो लड़की ने, आपकी लड़की ने बयान दिए हैं कि मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई है। मेरी माँ मेरे से गलत काम करवाती थी। ये आपकी बेटी इश्मल ने पुलिस को बयान दिया कि मेरी माँ गलत काम करवाती थी? हाँ जी, मेरी माँ मेरे से गलत काम करवाती थी। मैं तंग आके इनके पास आई और इन्होंने मेरी शादी कर दी है। मैं इतनी बुरी माँ थी कि उससे गलत काम करवाती थी मैं। बाद में जब हमें निकाह का पता चला, हमने कहा कि हमें दिखाओ तो सही, मिलाओ तो सही, लेकिन सर जी अभी तक हमें कहीं नहीं इसका पता चला। ना ही वो दिखा रहे हैं, ना मिला रहे हैं, ना किसी के सामने लेके आ रहे हैं। मतलब निकाह का जैसे कहा गया तो ज़ाहिर बात है कोर्ट के अंदर जो है वो बच्ची को वालिदैन के सामने भी पेश किया जाता है, बुलाया जाता है कि बच्ची जो है वो वालिदैन के सामने इकरार करे कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। इस तरह को मौका मिला आपको? नहीं सर जी, वो उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं बुलाया, हमें किसी को भी नहीं बुलाया। बस हमें निकाहनामा दिखाया गया है कि ये आपकी बेटी ने बयान दिए हैं और ये उसका निकाहनामा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाया गया उन्होंने। आपने किस तरह यकीन कर लिया? आपकी बेटी 13 साल की है, आपके मुताबिक। आप तो उसका बेफॉर्म भी मुझे दिखा रही थी कुछ देर पहले कि वो 13 साल की बच्ची है और बिल्कुल उसके बच्चों वाली कंडीशन है। तो किस तरह मतलब आपने इसको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल ये देखें, ये बेफॉर्म अगर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो ये बेफॉर्म है उस बच्ची का। इस पर मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ
कि मोहम्मद शाहिद के जो हैं ये बच्चों के बारे में डिटेल्स लिखी गई है, और सबसे बड़ा बच्चा जो है अबू हुरैरा, और इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखी गई है 17/6/2007। उससे छोटी जो बेटी है फ़िज़ा शाहिद, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है 17/6/2010। उससे छोटा ज़ैनुल ईमान है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/6/2010। ठीक है, अब इश्मल ज़ारा की बारी आती है, जो बच्ची ये ज़ोहेब ट्रैप करके इसको अगवा करके अपनी गलत कारी के लिए, गलत सोच के लिए इसको लेके जाता है। तो इश्मल ज़ारा की एज का अगर आप देखें तो 14/5/2012, मतलब कि वो बच्ची अभी 13 साल की है इस बे फॉर्म के मुताबिक जो माँ बाप के पास मौजूद है। जब उसकी पैदाइश हुई थी तो उसके बाद इसको बनाया गया था, लेकिन उसका कैसे निकाह पढ़ा दिया गया और किस तरह उससे इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स ले ली गई, क्योंकि वालिदैन के लिए तो वो बच्ची अभी भी एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, और ये आज भी परेशान है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स वो छोटी सी बच्ची कैसे दे गई। अच्छा, तो जो उन्होंने निकाहनामे में एज लिखवाई, उसमें कितनी एज लिखवाई गई? उसमें उन्होंने लिखा है 2007, यानी कि 2007 में मेरी शादी हुई थी सर जी। और 2007 उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी उन्होंने। हाँ जी, सही है। ये आप खुद देख लें। मतलब वो ये शो उन्होंने किया कि ये बच्ची 18 साल से अबव हो चुकी है। हाँ जी, 18 साल से ऊपर। मतलब फ्रॉड ही कहेंगे कि फ्रॉड किया गया ये? बिल्कुल सर जी, फ्रॉड है। बेफर्म आपके सामने, ये गवर्नमेंट का बना हुआ है, ये मैंने नहीं बनवाया, ये बच्चों के दादा ने बनवाया था। ये उन्होंने अपने हाथों से, जैसे बच्चा पैदा होना, अजान देनी और साथ उसकी दिन तारीख टाइम लिख के लेके जाते थे, ये उन्होंने उनके हाथों का बना हुआ। और वो कह रहे हैं कि अभी इसकी तस्दीक होनी है। तस्दीक किस चीज़ की करनी है ये देख लें, आपके सामने है किस चीज़ की तस्दीक करानी है। इन्होंने एक पूरा महीना हो गया, महीने में तो आईडी कार्ड भी बन के आ जाता है, और ये बेफार्म की तस्दीक ही नहीं हुई अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी पूरा एक माह हो गया, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो माँ की आँख का तारा होती हैं उनकी बेटियाँ। माँ से दूर बेटियाँ नहीं रह पाती। एक महीने से किस तरह बर्दाश्त कर रही है? हर शाम मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है। हर शाम मेरे लिए दिन गुजर जाता है, मेरी रात नहीं गुजरती। मैं रात को भी उसकी तस्वीरें देखती देखती, जब मुझे नींद आ जाए तो आ जाए। ये तस्वीर इश्मल की है? जी सर, ये इश्मल की तस्वीर। बिल्कुल नाज़रीन, माँ ने बेटी की तस्वीर अभी भी हाथ में थामे रखी है और इसी उम्मीद में बैठी है कि अभी मेरी बेटी वापस आ जाएगी।